Hello student, welcome to the online class 10 physics. Today we are going to discuss Fleming's left hand rule. Before we know Fleming left hand rules, आप लोगों को अपने जो आपका लेफ्ट हैंड है, आप लोगों को क्या करना होगा, आपको अपने लेफ्ट हैंड की थंब, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इन तीनों को ऐसे कंडीशन में रखना होगा जो तीनों एक दूसरे से 90 का एंगल बना रही हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, इसका अभी मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाता हूँ। उसको रखोगे तो आपके जो तीनों फिंगर है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेगा। अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, इसके बाद समझते हैं। ठीक है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। मीन्स एक दूसरे के, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक करंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स होगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर। मीन्स आप लोगों ने एक्स वाई एंड जेड एक्सेस देखा है, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ़ द, आप लोगों को, आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट यहीं तक है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। The Fleming's left hand rule states that if the left hand is stretched, if the left hand is stretched in a way that the index finger, the middle finger and the thumb are in mutually perpendicular direction, then the index finger and middle finger of a stretched left hand show the direction of magnetic field and the direction of electric current respectively, and the thumb shows the direction of motion or force acting on the conductor. ओके, ये हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। The direction of electric current, magnetic field and the force are similar to the three mutual perpendicular axes, that is x, y and z. मैंने भी आपको बताया कि x, y and z एक्सेस को आप लोगों ने देखा है सेम उसी की तरह। ठीक है, अब हम लोग इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन जैसा कि आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, देन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। ये देखिए, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से देखा, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा और आप लोग खुद भी समझ सकते हो। जो हमारा थंब है वो फोर्स हो गया एंड इंडेक्स फिंगर इज फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज करंट। ओके, एक करंट फ्लो का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थंब है वो जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। इस लेफ्ट हैंड रूल के यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। मैनी डिवाइसेस सच एज, यहाँ पे देखिएगा, मैनी डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर etc वर्क ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी is known as electric motor. It is of two types, AC motor, DC motor. ठीक है, AC motor, DC motor. Electrical energy is converted into mechanical energy by using an electric motor. The electric motor work on the basis of rules suggested by Mary Ampere and
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मीन्स जो इलेक्ट्रिक मोटर है दो रूल पे वर्क करता है, एक मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. In next lecture we will discuss from towards electric we will going to discuss about principle of electric motor. आज के लिए बस इतना ही. गुड बाय क्लास.